और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए, क्योंकि लोग सब अपने ही हैं, हम जनता के हैं, जनता हमारी है, तो हम 3 मंत्रियों को, मुझे, डॉक्टर करोड़ीलाल जी को और कन्हैया लाल जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि गांव वालों की बात सुनकर जो भी न्यायोचित हो वो कार्रवाई सरकार करेगी, आप तय कर लें। हमने गांव वालों की बात सुन करके जो गांव वालों की मांग थी कि भाई हमें देवली उपखंड से हटाकर उनियारा में लगाया जाए। अब ये विषय भी कांग्रेस ने पैदा किया था। ये 2021 में गठन पुनर्गठन हुआ, 21-22 में, और तब इन गांव वालों का कांग्रेस के लोगों ने ध्यान नहीं रखा, इनको 60-70 किलोमीटर दूर जाकर के जोड़ दिया। तो कांग्रेस के द्वारा पैदा की गई समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जनहित में होगा, जनता जो चाहेगी उसी प्रकार से उसी उपखंड में उनको रख दिया जाएगा। दूसरा, उस दौरान झगड़ा जो हुआ, विवाद हुआ, उसमें गांव वालों का जो नुकसान हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि हम जनता के लिए बने हैं, जिस किसी भाई का जो भी कोई नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवा कर भरपाई सरकार के द्वारा करा दी जाएगी। तीसरा उनका जो था कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, तो हम तीनों मंत्रियों ने आश्वस्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति व्यक्त की कि इसकी विस्तृत जांच करेंगे, जो भी कोई दोषी होगा उसको दंडित करेंगे, निर्दोष के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सुनिश्चित किया गया। और सहृदयता माननीय मुख्यमंत्री जी की कि आप गांव में जाकर के देख लेना, वहाँ विकास से यदि गांव वंचित है तो विकास के लिए राशि भी सरकार चूंकि बजट में काफ़ी दी है, फिर भी किसी गांव के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो 25 लाख 50 लाख जो भी आवश्यकता है उस गांव का समेकित विकास हो, इसकी भी उन्होंने आश्वासन दिया। और हमने आज गांव के लोगों के बीच में इस बात को कहा है। गांव के स्थानीय सम्रावता गांव के लोग संतुष्ट भी हैं, आश्वस्त भी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कल वो धन्यवाद भी दे करके आए थे अपनी बात। लेकिन आज वो आपने देखा होगा, वो एक भी व्यक्ति गांव का नहीं है। कुछ लोग प्रायोजित तरीके से इस गांव की, जो भोला भाला गांव है और आसपास के गांवों की शांति भंग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए। गांव वालों ने कहा है, आप तो मौजूद थे वहाँ, कि हम इनके चक्कर में नहीं फंसेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने किया है उससे हम संतुष्ट हैं, और आगे कोई आवश्यकता होगी तो सरकार से संवाद में रहेंगे। देखिए, मामला ये है कि एसडीएम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसको लेकर लोग नाराज हैं। खास तौर पे कहते हैं कि वो तात्कालिक कार्रवाई होनी चाहिए थी, अभी तक कोई एक्शन सरकार द्वारा नहीं लिया गया। देखिए हमने कहा कि पूरे प्रकरण की हम जांच कराएंगे। जांच में बिना जांच के कैसे कह सकते हैं आप बताइए। कोई भी चीज़ है उसकी घटना की जांच तो होगी, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस संतुष्ट नहीं है आपके? कांग्रेस ने तो ये बीज ही बोया है। कांग्रेस के जो कुकर्म है उनके कारण ही तो इस गांव का बेचारे का इस तरह का मंजर देखने को मिला है। जब वो जिस समय पुनर्गठन कर रहे थे, नगर फोर्ट को तहसील बना रहे थे, उपखंड देवली बना रहे थे, उस समय उनको सोचना चाहिए था, गांव वालों की एक चौपाल लगानी चाहिए थी, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। उस समय के यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने जिस तरह से इन गांव वालों के साथ अत्याचार किया, उसकी परिणति इसमें हुई है। हमारी सरकार संवेदनशील है, जो गांव चाहेंगे कि हमको यहाँ रहना है वहाँ उनको जोड़ने का काम हम करेंगे। को लेकर कांग्रेस असंतुष्ट है, वो कहती है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, ये उनके पॉलिटिकल मुद्दे हैं। वो यही नहीं समझते कि किस इंक्वायरी की कितने दिन में रिपोर्ट आती है। आपको पता है जुडिशियल इंक्वायरी 3 साल 4 साल 5 साल चलती है, और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ना इनको मुआवजा मिल पाएगा, ना इनको न्याय मिल पाएगा, और 4 साल बाद न्याय सुनिश्चित कोई हुआ तो इनको बेचारों की, ये गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको त्वरित सहायता चाहिए। और हम कह रहे हैं ना, हम न्याय सुनिश्चित करेंगे, विशेष जांच कराएंगे, और जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो निर्दोष है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। रोष जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, आपने भी नाराजगी देखी, आखिर इनकी नाराजगी दूर कैसे की जाएगी? आप हमारे पत्रकार बंधु हैं, आपको सकारात्मकता से देखना चाहिए।
आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। 98% गांव के लोग सकारात्मक रूप से करोड़लाल जी के पैरों में पड़ रहे थे ना कि बाबा आप ही न्याय दिला सकते आज हो। बाबा को गृह गुस्सा मंत्री आ जी आए, बाबा को गुस्सा इसलिए आ गया था कि कुछ लोग जो प्रायोजित हैं, जो कहीं न कहीं से मैनेज्ड हैं, वो गांव की शांति भंग करना चाहते ऐसे हैं। लोगों के गांव की खिलाफ- शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह के कदम उठाएगी सरकार जो कि बाहर से आके यहाँ हिंसा फैला रहे हैं? देखिए, गांव समाज में सब लोगों का इलाज होता है। गांव के भले लोग हैं, समरावता गांव अच्छे लोगों का है, जिसमें मीणा समाज के लोग रहते हैं, गुजर समाज के लोग रहते हैं, एक राणा परिवार भी रहते हैं, बैरवा समाज के लोग रहते हैं। उन सब लोगों ने, राजपूत भी हैं, सब लोगों ने बड़े प्यार प्रेम से सरकार के साथ जो वार्ता हुई उसको स्वीकार किया है और हमें आश्वस्त किया है कि हम संतुष्ट हैं। अब एक दो कोई लोग उन लोगों की शांति भंग करना चाहेंगे तो मुझे लगता है वो पंच पटेल उन पर गुस्सा होगा।